नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित 0 जनपद के अभ्यर्थी, 51 जनपद के अभ्यर्थी या मल्टीपल अभ्यर्थी या अन्य जो भी अभ्यर्थी संबंधित हों, सभी से मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इनमें आपके द्वारा जो सवाल लगातार किए जाते हैं उनके उत्तर एक एक करके सभी सही से समझा दूंगा सभी चीज़ों को। अगर जो मैंने इस वीडियो में सभी चीज़ें बता दी हैं या बताऊंगा अभी, उनसे संबंधित अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उसके आपको रिप्लाई नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में पहले ही उनके बारे में डिटेल बता चुके होंगे। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर तब भी आपका यहाँ पर उत्तर ना मिले उस प्रश्न का, तब आप कमेंट करें। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कल हुई सुनवाई की, जहाँ पर सुनवाई हुई कल लगभग 12-11 के बीच में। और वहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको, अंकुर गर्ग महोदय गए हुए थे जिला वरीयता के केस को लेकर, जिसे यूयू ललित सर के द्वारा पूरी तरह से खारिज किया गया और कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी ये पेंडिंग है, इस तरह की अपील, वहाँ पे इसको निस्तारण करवाइए, इसलिए खारिज किया गया उसको। दूसरा, फिर यहाँ पर स्पेशल अपील की गई थी उमेश चंद्र के नाम से, जो कि मोहित एंड टीम से संबंधित हैं। उनके वकीलों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि हम 0 जनपद हैं, हमारे ज़िलों में सीटें नहीं थी और हमें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, लगभग 2 साल हो गए। बल्कि जबकि अन्य जो 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इसके चलते इनकी SLP को यूयू ललित सर ने एक्सेप्ट कर लिया और सरकार को 4 हफ्तों में काउंटर लगाने के लिए कहा है और उस पर रिजाइंडर अभ्यर्थी लगाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। पहले इसकी सुनवाई 24 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब बदलाव हो गया है। अब इसकी सुनवाई 18 सितंबर 2020 को होगी। साथ में हम आपको बता दें, इस 18 सितंबर को जो सुनवाई है ये फाइनल सुनवाई होगी स्पेशल अपील की। उसके बाद अब बात कर लेते हैं लखनऊ बेंच की। लखनऊ बेंच में स्पेशल अपील है मोहित कुमार द्विवेदी की, जो कि पेंडिंग है। अभी पिछले 1 साल से एक भी सुनवाई इसमें नहीं हुई। सुनने में आ रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक CJ महोदय बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम संभावनाएं हैं बैठने की। ज़्यादा चांस रहेंगे कि अगस्त में ये बैठ सकते हैं। कोरोना का कहर है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में ये अपील अभी तक डिसाइड हो चुकी होती। तो जब तक CJ महोदय लखनऊ बेंच में नहीं बैठेंगे, वहाँ से इसका निस्तारण नहीं होगा। साथ में अब बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि कब बैठेंगे, तो हम आपको बता दें, CJ महोदय जब बैठते हैं उससे आपको 2-4 दिन पहले एक नोटिस इशू होगा, जानकारी मिल जाएगी, कम से कम 4 दिन पहले। तो ये सवाल आप पूछेंगे कि कब बैठेंगे, तो ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता, ना मोहित एंड टीम, ना हम, ना कोई और, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले ही सभी को पता चलेगा। तो ये सभी के सवाल क्लियर होंगे, मुझे उम्मीद है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि हम 0 जनपद के हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये क्लियर करें कि जब भी ये भर्ती प्रक्रिया, जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया वाली बात तो शुरू होने वाली है, और जब ये शुरू होगी तो सबसे पहले जो सिलेक्शन लिस्ट में प्रथम वरीयता में 0 जनपद के सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरित होने थे वाकई में, सबसे पहले उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग में 0 जनपद के जो कम मेरिट के अभ्यर्थी बच गए हैं वो, साथ में 51 जनपद के कम मेरिट के अभ्यर्थी जो बच गए हैं वो दोनों उस सेकंड काउंसलिंग में शामिल होंगे और अपनी सीटों के अनुसार जिस जिस ज़िले में जहाँ चाहें जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी सवाल होते हैं कि हमारे ज़िलों में तो सीटें समाप्त हो गई, 0 हो गई। तो उन अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें, जैसे कि आप बस्ती ज़िले से हैं और आपकी सीट समाप्त है, तो आप लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, जिन ज़िलों में सीटें हैं वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। आप 51 के हैं, 0 के हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 51 जनपद को नियुक्ति अब नहीं मिलेगी, तो इस गलतफहमी को बिल्कुल निकाल दें। आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा सेकंड में और आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिलेगा। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें, जो चीज़ें सही हैं उन पर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि लोग चंदे के लिए एक दूसरे को यहाँ पर इधर उधर करते हैं, गलत जानकारियाँ देते हैं, जिससे अभ्यर्थी परेशान होते हैं और
वो पैसा देते हैं गलत सलत लोगों को, जिससे इस तरह के केस हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अभ्यर्थियों को मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहिए, इसी में सबका फ़ायदा रहेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर 0 जनपद को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, अन्यथा की स्थिति में इस चयन लिस्ट को रद्द करना पड़ेगा कोर्ट को, और चयन लिस्ट रद्द होने से बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट होते हैं कि मल्टीपल का क्या होगा। तो मल्टीपल के लिए हम आपको सही जानकारी बता दें, सचिव के द्वारा पहले ही आदेश किया जा चुका है कि हमने आदेशित किया था केवल एक ज़िले में आवेदन करने के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक ज़िले में आवेदन किया है उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, और उसके लिए वो स्टाम्प पेपर भी ले रहे थे, तो वो लिया जाएगा। उसका जो प्रोसेस है वो आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर आप सचिव स्तर से बात करके यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ऐसी कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है सेकंड काउंसलिंग में। तो यहाँ पर लेकिन फर्स्ट में हो पाना मुश्किल है, लेकिन सेकंड में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं सभी अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये आपके ये रहे जवाब। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 0 का अगर हो जाएगा तो यहाँ पर सीट नहीं बचेगी। तो आप ये समझिए कि लगभग 4000 कैंडिडेट बचे हुए हैं, क्योंकि 5600 कुछ कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिलना था जब ये भर्ती रुकी, लगभग 6000 मान लीजिए। अब उसमें केवल 4000 बचे हैं, 4000 से बल्कि कम ही है। बाकी 2000 के ज़्यादा अभ्यर्थी 68000 में सिलेक्शन पा गए, कुछ 69000 में पा चुके हैं, और 69000 भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। तो सीटें 7 से 8000 के बीच में खाली पड़ी हैं सभी कैटेगरी के, अगर मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थी 4000 के आसपास हैं। तो सभी लोग एक तरह से सोच सकते हैं कि जब सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं, तो सभी को नियुक्ति पत्र मिलना संभव है, असंभव तो नहीं है। तो इसलिए सीटें ज़्यादा होने की वजह से सभी को नियुक्ति पत्र लगभग मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं बचने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि पहले 51 जनपद को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और उसके बाद 0 जनपद को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आसानी से, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने जो नियम, जो जियो जारी किया है, उस जियो के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा जो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे वहाँ से इस चयन सूची को रद्द किया जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आदेशित लेटर है उसके अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की जाती है, उसके खिलाफ नहीं कर सकती सरकार। इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो पिछले 1 साल से ये आदेश आ चुका है कि 51 जनपद को प्रथम काउंसलिंग में जो बचे अभ्यर्थी हैं शामिल करके नियुक्ति पत्र दिया जाए और 0 को सेकंड में। ऐसा होता तो सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूर्ण कर चुकी होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर मैं सीतापुर से हूँ, मैं मेरठ से हूँ, मैं आगरा से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, और मेरे ओबीसी में 67 हैं, जनरल में 77 हैं, और यहाँ पर एससी में 65 हैं, 66 हैं। तो इस तरह के कमेंट्स लोगों के आते हैं। तो आपको कट ऑफ बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम आपको साफ कर दे रहे हैं कट ऑफ से कोई लेना देना इसलिए नहीं है। सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं, इसलिए सभी का सिलेक्शन कन्फर्म है। आपने देखा होगा 68,000 वैकेंसी आई थी, सीटें ज़्यादा थीं, अभ्यर्थी कम पास हुए, सभी का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, सीधा सा आप यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण। कहाँ पर मेरिट कम थी इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, 60 जो जनरल कैटेगरी में 60 जिसकी कट ऑफ थी वो तो सिलेक्शन पा गए 68,500 में। तो किस लिए पा गए? क्योंकि सीटें ज़्यादा थी और अभ्यर्थी कम थे। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते तो उनको नियुक्ति पत्र ना मिल पाता। तो इसी तरह आपका भी है, सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम है, तो सभी को। अब बहुत लोगों के सवाल होते हैं सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, उसकी सीटें नहीं बचेंगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उस हिसाब से जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी ज़्यादातर अन्य भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं। ज़्यादातर जो अन्य भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं वो जनरल कैटेगरी के ही अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी यहाँ पर चांस मिलेगा। ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा हम जनरल कैटेगरी में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटें लगभग पर्याप्त सभी में बची हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी की ही बची हैं, एससी की ही बची हैं, एसटी की ही बची हैं, ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी की भी सीटें बची हुई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी आपको समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य बना कर रखें, क्योंकि अब 2 जगह से निस्तारण होगा।
2 जगह से संभावनाएं बढ़ गई। अभी तक केवल सीजे बेंच में था कि यहाँ से निस्तारण हो, सीजे साहब नहीं बैठ रहे हैं तो बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे जब बैठेंगे, लेकिन दूसरा चांस यहाँ पर मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ से तो निस्तारण होना अब सितंबर में कंफर्म है। कल जैसा कि मोहित एंड टीम के द्वारा वार्ता की गई SCERT में, तो वहाँ से यही सूचना मिली है कि जल्द ही सरकार के द्वारा वहाँ पर काउंटर लगाया जाएगा और पूरा जो शून्य जनपद है उनके पक्ष में काउंटर रखा जाएगा। तो अच्छी खबर है, वहाँ से जो सूचना मिली है गणेश सर के माध्यम से तो बताया गया है। तो जैसे ही काउंटर लगेगा उस पर रिमाइंडर होगा तो सभी तरह से, और सरकार 0 जनपद के पक्ष में ही काउंटर लगवाएगी, क्योंकि पहले ही वो सीजे बेंच में भी 0 जनपद के पक्ष में काउंटर लगवा चुकी है, क्योंकि सरकार ही 0 जनपद को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने जा रही है। तो इस तरह के सवाल सभी अभ्यर्थियों के रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है लगभग सभी के सवाल क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तभी आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।